भी लॉन्ग होल्डिंग क्या 81% के आसपास ही है? पहला तो सवाल ये है। दूसरे ये कि कल हमने देखा कि 10,000 करोड़ रुपए की ये सेलिंग आई है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में जो सेलिंग रही वो रही करीब करीब 13,500 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की, और ये एंटिसिपेटेड था। कल की बिकवाली देख के ये पता था कि एफआईज बिकवाली करने जा रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग को, और जो भी आंकड़े आए उनकी तरफ से उनको? अपने एफआईज के नंबर बताया तो मैं उसी से शुरू कर देता हूँ। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो 81 के 81% है। मार्केट को 3-4 चीज़ें करनी थी, वो कल बहुत खूबसूरती के साथ बाजार ने किया, जिसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ वैसा ही कल मार्केट का ट्रेड था एक्चुअली में, अगर आप मेरे से बोलेंगे। और मैंने 1 साल के अंदर पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत ही अच्छे से अपने आप को रेगुलेट करना जानता है। और उसने कल क्या किया कि जो हैवी ओपन इंटरेस्ट था निफ्टी का, उसको थोड़ा बहुत खाली कर दिया। 8% कल ओपन इंटरेस्ट घटाया उन्होंने। और अगर आप देखें तो 26,000 से लेकर, यानी कि 26,100 से लेकर 25,800 के बीच में 300 साढ़े 300 पॉइंट में ये 8% ओपन इंटरेस्ट कम करके वो 6 लाख से नीचे चले गए, यानी कि 5,96,000 कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कई बार सीरीज़ के स्टार्टिंग में भी आपको ये बात नोटिस कराई है, इतनी हैवी निफ्टी के साथ निफ्टी नहीं चल सकता। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था रोड रोलर का, कि मैंने आपको रोड रोलर सड़क पे खड़ा कर दिया, उसके अंदर से डीजल निकाल दिया और बोला आप धक्का लगाओ, तो बाजार को कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ऊपर चलाने के लिए, और वह एनर्जी आपने देखी। फिर बाद में जब नहीं चलेगा तो रोड रोलर आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। तो एग्जैक्टली मार्केट के अंदर वही हुआ, लेकिन जो हुआ मैं बोलूँगा बहुत अच्छे से हुआ। बहुत हद तक जो इन्फ्लेटेड चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक सेटल हुई। मैं एक एक करके एफआईज के पहले नंबर पे आता हूँ, उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे करके निफ्टी बैंक निफ्टी को आपके साथ कनेक्ट करता जाऊँगा। पहला पॉइंट, अगर आप कल लॉन्ग शॉर्ट रेशो भी देखेंगे ना, तो वो ठीक है, ख़राब थी, बट इतनी भी ख़राब नहीं थी। देखिए, गिरते हुए बाजार में, बढ़ते हुए बाजार में ना एडवांस डिक्लाइन की रेशो को ज़रूर चेक करना चाहिए कि पार्टिसिपेशन किस तर्ज का था। मैं आपको बताऊँ, कल F&O के करीब 40 शेयर्स के अंदर बढ़त थी, और कल इस हफ्ते की, या मैं बोलूँगा पिछले 20-25 दिनों की सबसे बड़ी गिरावट थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उस समय भी रेशो ऐसी नहीं होती थी, लेकिन जो कल की रेशो बनी, आप देखो टोटल एडवांसेस 64 हैं, जिसमें से लॉन्ग 39 थे, 40 उसमें से लॉन्ग थे, और उसके अलावा कुछ कवरिंग आई, करीब 25 शेयरों की कवरिंग भी थी इसमें। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कल रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, जबकि बाजार डेज लो टेस्ट कर रहा था। ये पहला पॉइंट नोटिस करने के लिए होता है कि बाजार टिपिकली अपनी चीज़ों को पकड़ कहाँ पे रहा है। अब आते हैं एफआईज के दूसरे नंबर्स पे। एफआईज के कल आप कैश के, फ्यूचर्स के, ऑप्शंस के नंबर चेक करो। कल जितना बड़ा फॉल कल मार्केट के अंदर हो रहा था, या लेवल्स आपको दिख रहे थे, क्या उस तर्ज पर आपको कोई भी नंबर बड़ा दिख रहा है? आपको वो नंबर नहीं दिखेगा। इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर सबसे बड़ा है स्क्रीन पर, 13,000 करोड़ रुपए का, लेकिन जिस समय बाजार 100 पॉइंट नहीं हिलता रहा, उस समय भी 51,000 करोड़ रुपए के, 56,000 करोड़ रुपए के। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सितंबर सीरीज में एक दिन ऐसा भी आया था जब 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में आके खड़े हो गए थे। तो कल मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो एफआईज के नंबर में कल कुछ भी ऐसा नहीं था जो मार्केट के नंबर के साथ कनेक्ट हो रहा हो। इसलिए कल एफआईज ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, या मैं बोलूँगा कि एफआईज थोड़ा चर्न कर रहे थे। ना तो उनको बेचना था, ना तो उनको खरीदना था। तो खरीदना था नहीं, बेचना था नहीं, तो फिर करना क्या था? करना था चर्निंग। इसलिए कल चमकता हुआ मेटल्स आपको दिखा और टूटते हुए रियल एस्टेट या और काउंटर्स आपको दिखे। वो सिर्फ चर्निंग का पार्ट था। इस पूरी चर्निंग में से एक चीज़ हल्की हो गई, जिसको हम कहते हैं निफ्टी का कंट्रीब्यूशन या निफ्टी का ओवाई एडिशंस वगैरह हल्के हुए हैं। पुट कॉल रेशो भी हल्का हो गया और वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ गया। मैं आगे चल के उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस के इसी नंबर को ही, सिर्फ 13,000 करोड़ के नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है, मैं उसको भी बांट दूँ ना, तो कल सिर्फ एक बैंक निफ्टी के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का नंबर आया सेलिंग का, और ऑप्शंस के अंदर 5,500 करोड़ रुपए का नंबर आया सेलिंग का। इसके अलावा निफ्टी पे तो कल आप सुन के भी आपको हैरानी हो सकती है कि निफ्टी 50 की ऑप्शंस नेट में वो करीब 399 करोड़ का प्लस था। तो ये नंबर्स को बहुत गंभीरता से अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक और चीज़ मैं इसी में ही बोल देता हूँ, एफआईज के नंबर में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, 81% लॉन्ग है। रिटेल के नंबर में कल चेंजेस हुआ है स्लाइटली,
वो 2% का हुआ है। ये 34% से बढ़कर अब 36% हो गए हैं। इसका मतलब रिटेल, मैंने आपको कई बार बताया कि रिटेल बहुत समझदार है। रिटेल खुद नहीं चाहता कि बाजार बहुत स्पीड से ऊपर जाए, क्योंकि उसके हाथ से ट्रेड्स निकल जाते हैं। मैंने आपको पहले भी नोटिस कराया, अगर आप हमारी बात को गौर से सुनते होंगे तो 25,800 से लेकर 26,200 के बीच में रिटेल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वो फोमो इतना फास्ट था कि रिटेल जब तक सोचता तब तक तो मार्केट टांग देता था ऊपर, और चला भी जाता, ऐसा चला जाता कि रिटेल जब तक निकल के बाहर आता पता लगे एक्चुअली बड़ा पैसा उसके बाद ही बनना था। तो वो जो फोमो फैक्टर था वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। रिटेल ने अपने आप को रोका क्योंकि इस बीच होल्डिंग्स ही बढ़ रही थी। कल देखो, कल मार्केट के अंदर अच्छा फॉल आया, रिटेल ने 2% की इंटेलिजेंटली बाय किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि रिटेल थोड़ा चाहता भी है कि इसी तरह से हो, मार्केट उसको बाइंग और डिप का मिल जाए और सेल ऑन राइज का मिल जाए। ये हो सकता है पूरी अक्टूबर सीरीज चले। मैं आपको थोड़ा प्रीमेच्योर होकर बता रहा हूं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यही आंकड़ा, यही चीज़ें आपको पूरे अक्टूबर सीरीज देखने को मिलेंगी। आप किसी भी बड़े डिप को लेके आओ, रिटेल पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेशन आपको दिखेगी, और धीरे धीरे करके जैसे से ऊपर जाते जाएंगे बाजार फिर से लाइट होगा। तो एक रेंज बन जाएगी, ब्रॉडर रेंज 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी की और करीब 500 पॉइंट निफ्टी की। अगले 5-7 दिन तो कम से कम ऐसा चलने की उम्मीद लगती है। तो इसलिए ये मैंने आपको नंबर बताया। एक और बात DIs के नंबर के, DIs पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 39% पे उनका एडजस्ट का 10 लॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके लिए क्रूशियल विश्लेषण, एक एक आंकड़ों को बिल्कुल बाइफरकेट करके आपके सामने डिब्बे रखते हैं और बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बहुत दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये 2 मिनट 3 मिनट की कमेंट्री सुन लेंगे। तो अब निफ्टी पर आ जाते हैं। निफ्टी कल की अगर हम सत्र की बात करें तो 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट जरूर रही, लेकिन निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने जो क्रूशियल सपोर्ट है वहां पर आके क्लोजिंग दी है 25,800 का। अच्छा, कल नेगेटिव खबरें बहुत थी। अगर हम देखें तो जापान का बाजार हम देख रहे थे कि टूट रहा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं सेबी की जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें FNO को लेकर सख्ती की आशंका थी, वो भी चीजें हावी हो रही थी। तो मल्टीपल ट्रिगर्स थे और FIs की बिकवाली तो कल हुई। आप ये बताइए कि आज के लिए बाजार में आप किस तरह की चाल देख रहे हैं, क्योंकि शांत ओपनिंग के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी 26,000 के आसपास है। होनी भी चाहिए। आप हर दिन एक्सपेरिमेंट और हर दिन उछल कूद करते रहेंगे तो सब लोग थक जाएंगे। देखने वाला भी तो थक जाएगा, वो ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, और करने वाला तो थक ही जाएगा। तो इसलिए कई बार ऊपर नीचे करने के बजाय मार्केट में शांति और गंभीरता की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और मेरे को लगता है 2 दिन की उछल कूद के बाद अब मार्केट गंभीरता की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जिसके बारे में बता रहा हूँ ये शायद अभी नहीं बढ़ेगा, इसका छोटा भाई बढ़ सकता है, वो बैंक निफ्टी है। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी के पास 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी जो निफ्टी के लिए प्रॉब्लम बन रही थी। पहला, उसका बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 3। तो बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट जो 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का था वो घट के कल 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट से कम हो गया। 8% कल ओपन इंटरेस्ट घटा। मेरे पास 8% है, ये अपडेट नहीं होता कई बार, लास्ट में भाव कॉपी के अकॉर्डिंग 8% है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 9% का हुआ। ठीक, तो आपका क्या हुआ कि ओपन इंटरेस्ट कम हो गया और बहुत बढ़िया हुआ। 1 मिनट के लिए इसको स्क्रीन पे भी रखना। एक्चुअली में कल जब ये ओपन इंटरेस्ट घटाया जा रहा था, अनवाइंडिंग का प्रेशर हो रहा था, प्रीमियम्स को बढ़ाया जा रहा था। कल टोटल फॉल में से करीब 100 पॉइंट का फॉल फ्यूचर वालों ने झेला ही नहीं। वजह हाई प्रीमियम पे 180 पॉइंट के प्रीमियम के साथ तो आपने निफ्टी की रोल ओवर नहीं किया था। अब आप निफ्टी के अंदर आके 180 पॉइंट का प्रीमियम दिखा रहे हो। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर उत्साह और उमंग कम नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ चर्निंग हो रही थी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक वर्ड बताया था कि भाई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कुछ ऐसा कल मार्केट के अंदर हुआ, ये सारा डाटा देख के समझ में आया। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसी में से। कल जब ये सब घट रहा था तो एक हम अहम सपोर्ट पे क्लोज भी करके गए। बाजार चाहता तो दूसरा सपोर्ट भी तोड़ सकता था, लेकिन 25,800 का सपोर्ट बरकरार हो गया। अब आपके पास कितना गुंजाइश है जरा मैं बताता हूँ। देखिए, इसका जो पुट कॉल रेशो है वो भी अब 1 से नीचे आके घट चुका है, यानी कि 0.84 हो गया है। आई रिपीट माई सेल्फ, 0.60 से आके हम थोड़ा सस्ता हो जाएंगे, ओवर सोल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए 100-200 पॉइंट पे ही जाके PCR आपका 0.60 या 65 हो जाएगा। तो आप 100-200 पॉइंट की निफ्टी के अंदर अभी रूम मान के चलो कि वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है।
यानी कि थोड़ा और नीचे आ सकता है। ये लेवल्स में क्या क्या होंगे सर? कल जहां पे बंद हुआ है वो बंद हुआ है करीब 26,800 पे, तो मैं 26,700 से ही पहला सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3 हर 100 पॉइंट पे जोड़ देता हूँ। 25,700, 25,600, 25,500, ये 3 पे सपोर्ट है। आप बोलेंगे आप ये 3 सपोर्ट को दे रहे हो। देखिए फ्यूरियस बुल रन के अंदर बाजार कब कब में घूम जाए आपको और मेरे को पता भी नहीं चलेगा। जब तक आप और मैं भापेंगे ना तब तक वो 100 पॉइंट टांग चुका होगा ऊपर अपने आप को। तो इसलिए ये 700, 600, 500 जो मैंने आपको 25,000 के लेवल बताए ये मेगा सपोर्ट एरिया के तौर पर काम करेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 26,000, 26,200 पे पहला रेजिस्टेंस आएगा। तो आप डिप में बाय करते रहो, इसमें तो डिप थोड़ा सा चाहिए होगा निफ्टी में, और छोटा छोटा करके सेल ऑन राइज करते रहो। ध्यान रखा जाए जो भी ट्रेड करेंगे उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना लैब टेस्ट। जब आप लैब में टेस्ट करते हो पूरा कुकर उठा के नहीं डाल देते चावल का, 4 चावल रखोगे उसको टेस्ट करोगे फिर समझ लोगे कि पूरे चावल की खेप कैसी है। तो इसलिए छोटे छोटे ट्रेड सिस्टम के अंदर करो। ये छोटे ट्रेड बड़ा प्रॉफिट देंगे, बड़ा ट्रेड छोटा प्रॉफिट देगा, क्योंकि फोमो आ जाता है ना, जल्दी घबराहट, जल्दी डर मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाता है। एक सवाल और है, कल की गिरावट में हमने ये भी देखा कि शायद बाजार वेट कर रहा था कि कोई ऐसा बहाना मिले जहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो, क्योंकि जो कल की गिरावट रही उसमें दिग्गजों का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा। रिलायंस टूटा, हमने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ये तमाम शेयरों को टूटते हुए देखा। हालांकि एक और चीज है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो उतना खराब नहीं था। तो क्या यहां से अगर किसी को तेजी में आना है इमीडिएट टारगेट 26,000 का ही लेके चलें? हाँ, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 26,200 का ही लेके चलें, क्योंकि ये लेवल पके हुए नहीं थे। आपके लेवल्स का पकना बहुत ज़रूरी होता है। ये 25,800 पका हुआ लेवल था जो आप पिछले सीरीज से लेके आए थे, लेकिन 26,000 जब आप लेके आए ना तो आपने जस्ट सीरीज के ट्रांसफर से 2 दिन पहले ही 26,000 देखा था, तो वो तो उसमें एक्सपायरी फैक्टर भी इंक्लूड था। तो इसलिए लेवल का पकना बहुत ज़रूरी होता है। आप कच्चे मकान के लेंटर पे चढ़ जाएंगे तो लेंटर गिरने के चांसेस हैं, भले उसके अंदर सरिया डला है, सीमेंट डला, कुछ भी डला है, लेकिन गिरने के चांसेस है। इसलिए लेंटर का पकना ज़रूरी है। ये लेवल्स अभी पके नहीं थे, इसलिए जब भी आप पुल बैक देखेंगे 26,000, 26,200 तक आपको एक पुल बैक के हिसाब से भी कैलकुलेट करना, इससे ऊपर मत करना। इससे ऊपर की कैलकुलेशन फिर बहुत अच्छे न्यूज़ के साथ और फिर ग्लोबल डाटा के साथ चाहिए होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप छोटे मोटे डाटा से 1000 पॉइंट ऊपर आ जाओ, ऐसे होगा भी नहीं। ठीक, तो ये पॉइंट मैंने आपके दूसरे क्वेश्चंस का दे दिया। शॉर्ट करना नहीं है, मैंने आपको पहले भी मना किया। आपने बोला सर हमारे 300 पॉइंट छुड़वा दिए, मैंने 300 पॉइंट आपके शॉर्ट से नहीं छुड़वाए, मैंने 300 पॉइंट आपके बचाए कि अब आपको मौका मिलेगा, अब आप ले लेना। अब आपको क्या दिक्कत है 350, 400 पॉइंट नीचे आके लेने में? आपका बढ़िया है ना, आपको ट्रेड अच्छा हो गया। और 3 दिन पहले वाली कमेंट्री सुन लो अब हमारी, आपको साफ पता लग जाएगा। हमने आपको कहा था हमसे नहीं खरीदा जाएगा, जिसको खरीदना अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना, हम तो नहीं ले पाएंगे। तो ये मोटा मोटी निफ्टी का एनालिसिस है। एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ देता हूँ, मेरे से छूट गया वो है इंडिया विक्स। कल इंडिया विक्स 6% बढ़ा है। इंडिया विक्स को एक्चुअली में जितना बढ़ना चाहिए था उतना ही बढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। और मैं बता देता हूँ इंडिया विक्स आपके लिए खतरनाक पोजीशन पे तब बनेगा जब 14.5, 15 को पार करेगा। टिल 14, 14.5 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया विक्स से। तो एक कल विक्स का बढ़ना भी बाजार के लिए एक शुभ संकेत है। हर चीज़ होनी चाहिए खाने में, नमक कम होगा तब भी अच्छा नहीं होगा, मिर्ची कम होगी तब भी अच्छा खाना नहीं होगा। इसलिए नमक मिर्ची बराबर हो तो अच्छा है। तो एक कल ये मर्यादा में बढ़ा 6, 6.5%, ये अच्छा रहा इसके लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई निफ्टी 50 की और कुछ सिलेक्ट काउंटर्स की उसमें से। पर डिम्पी हम निफ्टी बैंक में क्या करें, क्योंकि कल जो है पूरे दिन हमने उस पर प्रेशर देखा और आखिरी तक जाते जाते देखिए कोई भी वहाँ से रिकवरी के संकेत नहीं थे। हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली और प्राइवेट बैंक्स जो हैं पिटते हुए नजर आए। तो ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए डिम्पी निफ्टी बैंक में? लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वालों के लिए क्या करें? देखिए 850 पॉइंट कल के और 500 पॉइंट इससे एक दिन पहले के, तो कुल मिला के 1350 पॉइंट टूट गया बाजार। तो 1350 पॉइंट बहुत होते हैं बैंक निफ्टी में। उसकी कोई भी चीज़ अगर इन्फ्लेटेड है उसको ठीक करने में, बुल रन में। हाँ, अगर रन ही बुल नहीं है तो फिर तो अलग है, फिर तो वो कहीं भी टूट सकता है। तो 2 दिन के अंदर मार्केट ने करीब 1300 पॉइंट खोए। ठीक, तो इसने ठीक क्या किया, इसने ठीक आपकी एंट्री के लेवल कर दिए। आपको एंट्री चाहिए थी, आपको एंट्री का रास्ता देता है अब ये। आप ये सोचो कहाँ आप 54,000 पे लेना चाहते थे, कहाँ पे आपको अब ये 52,978 पे मिल रहा है।
ठीक, ये स्पॉट के हिसाब से, फ्यूचर में तो 400 पॉइंट ही महंगा है। मैं आपको फ्यूचर की प्लेट भी दिखाऊंगा, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताने के लिए। तो फिलहाल आपको एक एंट्री का पॉइंट मिल गया। अब एंट्री का पॉइंट कैसे मिला ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो 52,978 आप स्पॉट का देख रहे हो, इसमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची और ज़्यादा नीचे जाने की। मैक्स टू मैक्स 52,500 तक जा सकता है, लेकिन 500 से पहले भी 2-3 सपोर्ट एरिया इसके पास है, जैसे 52,800, 52,700, 52,500, इस तरह से सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको निफ्टी के भी बताए। तो आपके पास एक अच्छा प्ले आ सकता है वापस से, जिनको स्विंग ट्रेड का मजा लेना है। स्विंग ट्रेड कहने का मतलब है कि अब आप पहले पीछे जाते हो फिर आगे जाते हो। आपने झूला झूला है ना, तो आगे जाने के लिए पहले आपको थोड़ा पीछे खींचना पड़ता है, फिर आप आगे जाते हो तो आप बढ़िया से आज झूल पाते हो। एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर यही है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा पीछे आए हो, फिर अब आप बढ़िया स्विंग करोगे आगे जाके, लेकिन इस ऊपर आने यानी कि पीछे आते समय आपको धीरे धीरे करके लैब टेस्टिंग वाली पोजीशंस लेनी है। और उसके अंदर आपको मैं 10 में से 2 लॉट की अनुमति भी करवा सकता हूं डाटा के बेसिस पर कि 52,500 तक अपने आप 2 लॉट ले लेना। उसके बाद कोई छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा लेना पीछे 100-150 पॉइंट का, और पुल बैक में कम से कम 500 से 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी आपको मिल सकेंगे। तो मैं आपको जरा लेवल्स क्लियर कर देता हूं बैंक निफ्टी के, फिर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट पे एक पॉइंट और प्रीमियम भी दिखाऊंगा। पहला सपोर्ट एरिया इसका करीब करीब 52,700, 600, 500 है। तो 3 सपोर्ट हो गया आपके पास, आप जहां से मर्जी एंट्री शुरू कर सकते हो। खुलते समय भी एक लॉट लेना चाहो तो मैं उसके साथ राजी हो सकता हूं। ऊपर आते समय आपको 53,300, 53,500, 53,800, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। आपको जहां निकलना हो आप निकल जाना। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, ये सिर्फ ET Now स्वदेश पे ही आपको दिखेगा। आपको मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा ये खरीद लो, ये कर लो, ये लेवल है, ये 6 लेवल है या 5 लेवल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी सपाट सपाट सी चीज़ें बता देता हूँ। अपने वित्तीय सलाहकार को एज इट इज़ वीडियो दिखा देना, बोलना भाई साहब वो ऐसा कुछ कह रहे थे, आप बताओ क्या करना चाहिए। ठीक। दूसरा, बैंक निफ्टी में शॉर्ट वगैरह करना नहीं है। बैंक निफ्टी का ना ओपन इंटरेस्ट कम है, ये टूटते समय भी स्पीड से टूटा, ये बढ़ते समय भी स्पीड से ऊपर आएगा, ध्यान रखेगा इस बात का। तो इसलिए एक दो लॉट अपना डालना भूलने का नहीं। आप ये 52,500 के आसपास में 1-2 लॉट ही, हाँ मैं आप फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा पोजीशन मत लेना, अभी उतनी तरह से ठीक नहीं हुई है चीज़ें। और इसका पुट कॉल रेशियो भी 0.62 हो चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। शॉर्ट वॉट करना नहीं, सारी चीज़ें ठीक हैं। 4 शेयर F&O बैन में है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सारी चीज़ें हमारी तरफ से हो गई है डन। उसमें से 2 बैंकिंग शेयर हैं, एक है RBL और दूसरा है बंधन बैंक जो F&O बैन के अंदर है। वैशाली पारिक इस समय मेरे को स्क्रीन पर दिखने लगी हैं। वैशाली जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और उसके अलावा कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। विशाली मैम, पहले तो जरा हमको गाइड कीजिए, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कल का एपिसोड हुआ, जितना एनालिसिस हम अपने डाटा से कर पाए हमने किया। इसमें कहीं भी अगर कोई पॉइंट टू बी ठीक करने का है तो आप उसको इम्प्रूव भी कीजिएगा प्लीज़। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आपने काफी सिमिलर व्यू ही कहा लाइक ऑलवेज। सो निफ्टी का हम देख रहे थे वीकली सपोर्ट लेवल ही आ रहा था 25,780, और कल हमने देखा लो हुआ था 25 आई थिंक 796। सो आई थिंक फॉर नाउ लग रहा है दैट एक करेक्शन हो चुका है, बट स्टिल मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी, मैं वेट एंड वॉच करेंगे हम। अगर कल का लो टूटता है देन इट कॉल्स फॉर फर्दर करेक्टिव मूव। और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली 53,000 को होल्ड करके ही बैठा है। तो आई वुड से दैट वेल, अगर 53,000 के नीचे सस्टेन करे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा और करेक्शन आ सकता है अराउंड से 52,500 तक, 52,500, 52,300। बट देखा जाए तो कल एक्सिस बैंक और सभी में करेक्शन जरूर आया, लेकिन सपोर्ट इंडिविजुअल बैंकिंग में सपोर्ट टूटे नहीं है। सो आई थिंक यहाँ से बाउंस आने की काफी संभावना है। तो मेजर इंडेक्स में हम वेट एंड वॉच करेंगे कि फॉलो ऑन सेलिंग आ रही है कि यहाँ से हम बाउंस देख रहे हैं। बट आई डोंट थिंक एक रनअवे रैली आनी चाहिए, कंसोलिडेशन फेज में या स्लो मूवमेंट रहना चाहिए। और फिलहाल ऐसा लग रहा है 26,200 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो डन। तो मैम भी यही कह रही है कि मोटा मोटी एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस बन चुका है और ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर होगा, बट छोटा होगा। और रन अवे रैली थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का कि बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, छोटे छोटे मूवमेंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं।